क्या माहौल रहेगा इस बार? हमारे बाबूलाल सोरेन जी जीतेंगे। झारखंड में सरकार किसकी है? झारखंड में सरकार किसी की भी रहे, बाबूलाल सोरेन जीतना चाहिए। काम कर रहा है अच्छा तो उन्हीं का ही ना बात बोलिएगा। रामदास जी इतने दिन से इस इलाके तो में रामदास से हम तो अब देखे नहीं अभी, अब जिसको हम देखे नहीं, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुआ तो हम क्या उससे बात करें। हमारा यहाँ जो रामदास सर जब से विधायक है, हमारा यहाँ जादूगोड़ा अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आए? उनको घाटशिला कितना बड़ा विधानसभा है उनको मालूम नहीं है। बाबूलाल सोरेन जी के बारे में जो पूछ रहे हैं 4 साल से, बाबूलाल सोरेन ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो दान पुण्य कर रहे हैं। जिसका डेट कर गया बा या पिताजी, उनको भी दाल चावल वितरण कर रहे हैं। गरीब जो है, बूढ़ी बूढ़ा जो है उसको कपड़ा लत्ता दे रहे हैं। तो हम लोग का 4 साल से भैया यहाँ देख रहे हैं, आँख से जो चीज देख रहे हैं वही चीज बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। अपनी चुनावी यात्रा में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब अभी तक आप जो देख रहे थे मेरे पीछे ये जुगसलाई विधानसभा का पार्ट था, और अब जब मैं आगे यहाँ से प्रवेश करूँगा, इस पुलिया पार करने के बाद इस नरगा का पुलिया बोलते हैं, ये पुल है, बहुत ही सुंदर है और आप नदी को जानते ही होंगे जो लोग जानते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो पोटका विधानसभा का ये गांव एरिया शुरू हो जाएगा, और इसके बाद आपके घाटशिला के भी। तो पोटका, घाटशिला और जुगसलाई तीनों जो है आसपास से जुड़े हुए हैं, और हम ये आज तीनों विधानसभा के अलग अलग लोगों से, अलग अलग गांव से ये राय लेने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि झारखंड के सुंदर प्राकृतिक नज़ारे को देखिए। ये सामने जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें यूरेनियम है, और भारत का आपको पता ही है कि ज़्यादातर यूरेनियम जो है माइंस जो है यहाँ पर है। सबसे महंगी चीज़ हम यहाँ झारखंड की धरती से, यहाँ से कोल्हान की धरती से पैदा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो आबादी है इतने सारे माइंस के दुष्प्रभावों को झेलती है, लेकिन उसके बाद भी वो विकास के आंकड़े में बहुत पीछे है, और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। इतना कुछ झेलने के बाद, रेडिएशन झेलने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है। आप इस सुंदर नज़ारे और सुंदर नदी के साथ साथ, प्राकृतिक छटा के साथ साथ आप ये भी देखिए यहाँ के लोगों की राय, ये किसकी बनेगी इस बार झारखंड में सरकार, जेएमएम या बीजेपी। पहले ही कि माइंस इलाका यूरेनियम निकालते हैं यहाँ के लोग, इसका साइड इफेक्ट, रेडिएशन, तमाम चीज झेलते हैं, और कई बीमारियां पुष्ट दर पुष्ट झेल रही हैं जब आप माइनिंग इलाके के आसपास जाइएगा। लेकिन फायदा क्या मिला जब ये मांग कहते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो खून खोलता है। यहाँ मैनेजमेंट 0 किलोमीटर, कितने लोग बेरोजगार है 0 किलोमीटर के दायरे में रह, उसको नौकरी, बाहर के लोग आते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट वर्कर। तो हमारी कमजोरी है ना, हम काम नहीं दे पा रहे। हाँ, यहाँ वो मुद्दों पर नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के नेता लोग की कम जो हम लोग के मिल जाते हैं ठेकेदार। इससे कानून जेएमएम सरकार ने बना दिया कि 75% स्थानीय लोगों को आप नीचे के नौकरियों में देंगे, और आप उसे लागू ना कराएं। ठीक है, बड़े अधिकारी ठीक है, आप बाहर से जैसे भी पढ़े एक है, लेकिन जो 4th ग्रेड की नौकरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की नौकरी है, जो नीचे की नौकरी है, उसमें 75% ग्रामीणों को देंगे। क्या आपको लगता है लागू है? बाहर के लोगों भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से मिल के, और ज्यादातर बाहर के लोग इस बार ये तमाम सारी बातें होंगी? आप समस्या समझ रहे हैं, क्या आपको लग रहा माहौल किस? और तो ऐसे देखा जाए तो नेशनल पार्टी ही जीतनी चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्टी इज द बेस्ट। अभी कंपटीशन बहुत गर्म है, और हम मेरा ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि नेशनल पार्टी व रीजनल पार्टी है, आपके मुद्दे पर जो काम करे, आपके लिए जो काम करे, आपके उठाए, जनप्रतिनिधि, विधायक तो कम से कम वैसे होने चाहिए, और सांसद वैसे होने चाहिए। अभी तक जितने भी पार्टी भी विधायक आए हैं, किसी ने प्राइवेट वर्कर के लिए कोई काम नहीं किया। जितने भी विधायक या विधायक के लोकल कार्यकर्ता, लोकल लीडर है, किसी ने काम नहीं किया। वो सिर्फ कास्टिज्म देखते हैं, जाति के आधार पे वो देखते हैं कि कास्ट की वजह से उस फल्ला को नौकरी है, वो इसका भेदभाव अभी भी। ठीक है, आपकी क्या राय है? आप तो दुकान चलाते हैं ना यहाँ पर, क्या है आपको सबका माहौल? यहाँ पर नौकरी करने वाले लोग भी आते हैं। सुनिए, सबसे पहले कि यहाँ के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। अभी तो हम 6 महीना हुआ है यहाँ आए हुए झारखंड में, तो सही से लोकल लोग को नहीं पहचानते हैं अभी से नहीं। लेकिन माहौल बताइए बीजेपी। यहाँ जो है लोगों के जैसे संवाद से सुनते हैं कि नेशनल पार्टी ही राइज करेगा। यहाँ अब हम तो दुकान में बैठे रहते हैं, यहाँ जो चौक चौराहा पर बैठता है लोग, इनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आप कुछ बोलिए। समस्या है यहाँ, कभी लाइन का चेहरा नहीं देखा। लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन क्या होता है? क्यों बिजली आती नहीं? यहाँ बिजली है ही नहीं, ना खंबा। इलेक्ट्रिक लाइन उधर से उधर गया, इधर से इधर गया। जो भी जब वोट इलेक्शन का समय, क्यों नहीं बिजली है? पता नहीं क्यों नहीं बिजली यहाँ इलेक्ट्रिक खंबा ही गड़ाया नहीं है कभी भी। ये सारे इलाके में बिजली तो जलती है ना? हाँ जलती है, कंपनी का उस पर कंपनी इधर नहीं देता, इधर हम लोग का ये चौक में बिजली है नहीं। तो आप लोग कभी मांग नहीं उठाते? हम लोग मांग उठाते हैं सब। हाँ, किसी से नहीं बोलते हैं? बोलते हैं तो फिर कोई उतना लोग नहीं दिलवा पाता। नहीं। अरे
एक बार कंपनी को बोले तो नहीं हो रहा है। तो माहौल किसके पक्ष में रहेगा? जब आपके साथ तो इतना सांसद सुना ना विधायक, इसके बाद भी वोट तो देंगे ही आप, जबकि सांसद बीजेपी के हैं, विधायक जेएमएम के हैं। किसको देंगे बोलिए, आप ही लोग बोलिए। यहाँ वोट तो देने जाएंगे ना। हाँ, वोट तो जाने जाने, लेकिन ये जो नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक तो गड़ा भी नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक हो ही नहीं रहा है। जगह कौन सी है? ये जादूगढ़ा हॉस्पिटल चौक। भैया हॉस्पिटल चौक है, सांसद जी हो या विधायक जी, आप तक ये खबर पहुंच रही? तो भाई जितने यहाँ पर दुकानदार हैं, इनके यहाँ बिजली नहीं है और ये काफी दुखद है कि ये अलॉटेड होगा ना। हाँ। आपका दुकान क्या है? हम लोग को पहले लाइसेंस दिया जाता था कंपनी से, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा दुकान हो जाने के बाद में लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, मतलब एक तरह से वो घोषित कर दिया कि अब अतिक्रमित में घोषित कर दिया है। हाँ वो अपने हिसाब से। हाँ। पहले लाइट था कि ना, पहले लाइट नहीं था, लेकिन लाइसेंस दिया जाता था। 25-30 साल तक लाइसेंस आप दिया। लोग लाइसेंस के लिए नहीं है भारत सरकार की? हाँ, तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन तो बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे माहौल में क्या करेंगे आपके हिसाब से? फिर किसकी सरकार है झारखंड? अब किसको पकड़े बोले, इतना दिन से तो किसी को भी, सबको पकड़ा, कोई तो दिला नहीं पाया। अब किसको क्या करें? झारखंड में किसकी सरकार होनी चाहिए? विधायक छोड़िए, झारखंड में किसकी सरकार होगी? बीजेपी या अभी क्या ये वाला निर्णय करना मेरे लिए संभव, विधायक बोलना मुश्किल है। जो अच्छा हेमंत सोरेन मुश्किल है, खुश है या नाराज? मोटा मोटी सब कुछ है और क्या है। चलिए ठीक है, आपकी राय है, आप दुकान चलाते हैं, यहाँ चौक पर रहते हैं, तो आजकल बोलना बड़ा मुश्किल है। नाम क्या हुआ? मेरा सुनील मुखी नाम है। सुनील मुखी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, इचड़ा धर्म। जैसे ये तो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, काम करते हैं, उसकी समस्या बताएं कि यहाँ कंपनी में क्या होता है। आपके हिसाब से क्या कुछ समस्या पर इस बार वोट होगा? विकास की बात हो रही है या फिर वही जाति पार्टी इस पर वोट? नहीं, हमारे यहाँ पे तो बाबूलाल सोरेन बहुत ही माने मदद कर रहे हैं गरीबों को। हम लोग देखे हैं, चावल उवल ये सब। अभी मदद कर रहे हैं कि पहले? नहीं, हो गया 1 साल से, 1 साल 1.5 साल से मदद कर रहे हैं। बीजेपी ही हम लोग का उम्मीद है कि जीतने का, हाँ, जीत पाएगा, मदद कर रहे हैं। विकास, जैसे हमने कहा कि विकास जो सरकार ने काम किया उसकी कोई चर्चा है? हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया? हाँ, उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है, मैया योजना वगैरह निकाल करके। तो गांव में सुने मैया योजना तो काफ़ी वोट जेएमएम को जा रहा है। हाँ, गांव में काफ़ी थोड़ा जा रहा है वोट वगैरह। क्या बोलना है कि किसका माहौल है? समस्या क्या है? राजनीति से बहुत दूर है हम। जादूगढ़ा की समस्या? जादूगढ़ा में कोई समस्या ही नहीं, सब निदान है, कोई समस्या नहीं जादूगढ़ा में। इतनी नाराजगी है कि नहीं बोले तो राजनीति पार्टी से मेरा कोई ये नहीं। वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट तो देंगे पक्ष में। ये तो देखिए, वो तो अभी ट्रेनिंग ही चल रहा है कि वहाँ ये सब बताना। मतदान करना है? मतदान अपना अधिकार है तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो या ना हो। इधर बाबूलाल सोरेन जी का है यहाँ। हाँ, क्यों है थोड़ा बताएंगे? क्योंकि वो बहुत सा गरीब आदमी को ध्यान रखते हैं और हेल्प करते हैं, इसके मुद्दे से उनको बहुत यहाँ पसंद करते हैं। जेएमएम की सरकार जो थे, हेमंत सोरेन, उनका कामकाज कैसा है? उनका भी कामकाज ठीक रहा है, लेकिन रोजगार के मुद्दे में जब भी एग्ज़ाम दिया जाता है कैंसिल हो जाता है, जब भी एग्ज़ाम दिया जाता है कैंसिल हो गया। 2015 का जो एग्ज़ाम सीजीएल का था अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अभी मतलब लगता है उस तैयारी में? नहीं, हम तैयारी में नहीं, हम यहाँ यूसीएल कर्मी हैं। तो अच्छा, आपको नौकरी मिल गया, लेकिन आप लगता है सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो आपके घर आसपास में कोई कर रहा हो? मेरा दोस्त लोग है तैयारी कर। हम इंटरव्यू करते हैं तब लोग, स्टूडेंट लोग कमेंट करता है कि सीजीएल का मुद्दा इसलिए उठाइए कि 2015 से अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 5 और 4 9 साल हो गया। क्या कारण क्या है कि इतना क्यों लटक रहा है? सरकार क्यों लटका रही है? कारण ये है कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं रहने के चलते कहीं लीकेज हो जाता है, कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है ये वाला मैटर। इतने 15 से लेकर आज 24 हो गया, 9 साल में एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा पा रहे? ये तो प्रशासनिक असुविधा के कारण ये सब हो रहा है। अगर प्रशासन टाइट रहेगा तो कैसे लीकेज करेगा क्वेश्चन पेपर? कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक कर जा रहा है तो ना एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। चाहे कुछ भी मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा से, चाहे जो भी मुद्दा से कैंसिल हो जा रहा है। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और एज निकलते जा रहा है। सवाल ये है, जरूर है रोजगार के मुद्दे पर कि कोई सरकारें हैं, ज़्यादातर सरकारों में एग्ज़ाम होता है, बिहार का वही हाल है, झारखंड में वही है, उत्तर तमाम जगह नीट जैसे एग्ज़ाम जो है वो के विवाद में आ गया, कैंसिल हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल हो गया कि इस देश में एग्ज़ाम कराकर रोजगार देना, और इसमें पूरे 5 साल निकल जाता है। हालांकि ये मुद्दा होना चाहिए और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब वोट का समय आ रहा तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग अपने मुद्दों को छोड़कर लोग अलग तरह का समीकरण पर आ जा रहे हैं। सर, आप भी वोट कराने जा रहे हैं क्या? हम तो जादूगढ़ा का नहीं है सर। कहाँ के हैं सर? हम जुगसलाई क्या माहौल है जी? है तो अभी देखिए जेएमएम का ही माहौल है। इस बार बीजेपी और आसू सुनेंगे, आप गठबंधन करके लड़ रहा था, इस बार जेएमएम, लेकिन जेएमएम का सम्मत ये है
सरकार उसी का हमको लगता मिली जुली सरकार। विधायक कौन जीते? तो ठीक है। मंगल कालिंदी है। आप भैया? हम लोग भी सर जुगसलाई के ही है। क्या है जुगसलाई? हम तो जुगसलाई भी करके ही आ रहे हैं, बीच में जुगसलाई, पुटका, घाटशिला सब। जुगसलाई में कौन सा? नया बाजार बोरापट्टी। क्या माहौल है? वहाँ तो बीजेपी का ही लग रहा है शहरी क्षेत्र में। दोनों लोग अलग अलग मतलब हो गए नहीं? वो जेएमएम वाले हैं। हाँ, वो सब हमको नहीं पता, लेकिन हमको नहीं, वहाँ पर रामचंद्र सहीस खड़े हैं, आंसू का केला छाप। हाँ, केला छाप। वहाँ केला छाप। बीजेपी का लहर में जीत जाएंगे। पिछले बार नहीं अलग अलग लड़ने की वजह से। हाँ जी, इसलिए जी इस बार तो हमको बीजेपी ही लग रहा है। हेमंत सोरेन का कैसा काम काज? जीतेगा डॉक्टर अजय कुमार। काहे जीतेगा? आदमी सही नहीं उतारा, बीजेपी कैंडिडेट सही नहीं उतारा। क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल हमारे बाबूलाल सोरेन जी जीतेंगे। क्यों जीतना चाहिए? अरे काम कर रहे हैं, और किस लिए जीतना चाहिए? तो विधायक बने नहीं है। बने नहीं है तो फिर भी उनके फादर है ना, के काम से प्रभावित है। जी हाँ, एकदम। झारखंड में सरकार किसकी आनी? झारखंड में सरकार किसी की भी रहे, बाबूलाल सोरेन जीतना चाहिए। तो ये भी बता दिए झारखंड में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए कि जेएमएम की आनी चाहिए? सरकार किसी की भी रहे, ऐसा बात नहीं है। सरकार अगर मान लीजिए जेएमएम का बनेगा तो अगर यहाँ से जीत जाएंगे तो बाबूलाल सोरेन जो, तो फिर कैसे होगा? सरकार किसका बनेगा? ज्यादा संख्या रहेगी। सोरेन जीतना चाहिए, बस इतना हम लोग जानते हैं। पड़ोसी है बगल? नहीं, सच से काम यहाँ पे देख रहे हैं ना। क्या काम किया? बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। बताइए। अरे राशन पानी मतलब जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से दिया जा रहा है। गाँव से पहले दिया है कि सिर्फ चुनाव में दिया? नहीं, पहले से, जब से यहाँ आ रहे तब से दे रहे हैं। कितने दिनों से आ रहे? तो हमको लगता है साल भर होने जा रहा है। साल भर से सब में एक्टिव है। जो काम कर रहा है अच्छा, तो उन्हीं का ही ना बात बोलिएगा। रामदास जी इतने दिन से इस इलाके में? रामदास से हम तो अब देखे नहीं, अभी तक शकल देखे नहीं है। हाँ, 2-3 दिन भर के विधायक हैं, इस पर मंत्री। हाँ, विधायक है, जिस एरिया में जाता है उस एरिया का विधायक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ तो देख रहे हैं कि हमेशा बाबूलाल सोरेन को ही देख रहे हैं। अब जिसको हम देखे नहीं, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुआ, तो हम क्या उससे बात करें? क्या बोल रहे थे? सोशल क्या है भैया? सोशल समाज को मेरे तरफ से प्रणाम। बाबूलाल सोरेन जी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, 4 साल से बाबूलाल सोरेन ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो दान पुण्य कर रहे हैं। जिसका डेट कर गया बा या पिताजी, उनको भी दाल चावल वितरण कर रहे हैं। गरीब जो है, बूढ़ा जो है, उसको कपड़ा लत्ता दे रहे हैं। तो हम लोग का 4 साल से भैया यहाँ देख रहे हैं, आँख से जो चीज़ देख रहे हैं वही चीज़ बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। आप उनके काम से प्रभावित हैं? हाँ भैया, एकदम उनका काम जो है, इस देखिए जब से आए हैं तब से दुकानदार का 2 पैसा आमदनी हुआ है। चहल पहल बढ़ गया। चहल पहल बढ़ गया है। जितने भी भेंट मुलाकात करने वाले आते हैं तो कम से कम हम लोग का भी दाना पानी उनसे चल रहा है भैया। सही बात है, एकदम सच्चाई बात है। प्लस और कुछ पूछना है तो पूछना ये कि सरकार किसकी चाहते हैं, बीजेपी या जेएमएम? अभी बाबूलाल भैया बीजेपी में हैं और हम चाह रहे हैं, दिल से ही चाह रहे हैं कि वो जीत जाए। उनके तरफ से हम लोग फुल सपोर्ट में है। ये जादूगोड़ा से हम लोग उनके तरफ से फुल सपोर्ट। ऊपर में सरकार किसकी बननी चाहिए? वो यहाँ से तो ठीक है, घाट ऊपर में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। देखिए बीजेपी का सरकार इसलिए कि हम लोग भी सुनते हैं, देख भी रहे हैं, काम अच्छा ही हो रहा है भैया, कोई काम गलत नहीं हो रहा है। लेकिन महंगाई लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़ गया, उस पर कोई कंट्रोल बीजेपी? देखिए 2014 से 24 में डबल ट्रिपल है तो ठेकेदार जो लेबर कैटेगरी का जितना है उनका तो वेतन भी तो बढ़ा ना भैया। अभी तो आपके बगल में बोल रहे थे कि चोर चोटा लोग खा जाएगा और गरीब को मार देगा, तो बीजेपी को इस पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप फरमान जारी कर दिए। न्यूनतम मजदूरी 400 450, उनको भी तो 1000। हाल में ना भैया 700 कुछ रुपया हो गया लेबर का। अब लेबर को नहीं दे रहा है तो लेबर का तो भाई राजनीतिक तो नहीं करेगा, राजनीतिक करेगा तो बैठा देगा, उसका सपोर्ट में कौन जाएगा लड़ने। इसीलिए हम लोग का बाबूलाल भैया है, वो एकदम मस्त आदमी है। वो एकदम माने लेबर के लिए भी और आम आदमी के लिए भी खड़े हो जाते। मेरा नाम मुकेश सिंह है, चाय वाला। चेहरा से लोग पहचान जाएंगे यहाँ पर, इसलिए कि आप इतना बढ़िया आपने बोला है। बाबूलाल जो है फुल सपोर्ट में है भैया। हम फुल सपोर्ट में, मेरे फल वाला भाई भी है, इस एरिया में जितने भी है भैया वो फुल फैमिली के साथ फुल सपोर्ट में है। घाटशिला का माहौल बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम हरि पात्रो, मैं जादूगोड़ा घाटशिला विधानसभा का। और यहाँ पर जो चल रहा है राजनीतिक, यहाँ तो हमेशा रहा रामदास सोरेन। आप भी जेएमएम की तरफ से थे? नहीं, जेएमएम तरफ तो नहीं थे। तो जेएमएम में जो भी हो, हमारा पार्टी विशेष नहीं, हम चाहते हैं कि काम करे। हमारा यहाँ जो रामदास सर जब से विधायक है, हमारा यहाँ जादूगोड़ा अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? उनको घाटशिला कितना बड़ा विधानसभा है उनको मालूम नहीं है। उनको खाली मालूम है कि घाटशिला विधानसभा है, धलमुंगड़ विधानसभा है, मुसावनी विधानसभा, जादूगोड़ा भी पड़ता है विधानसभा। इधर से नहीं जाते हैं? नहीं, उनको मालूम है नहीं है। उसको मालूम रहेगा तब ना यहाँ आएंगे। हमारा यहाँ इचड़ा पंचायत है, इतना बड़ा गांव है,
8,000 वोटर है, 8,000 वोटर है, वहाँ अभी तक आता नहीं है। तो इसलिए हम लोग वोट के समय भी नहीं आते हैं। नहीं आते भी होंगे तो हम लोग नहीं देखे हैं, बाकी वोट के समय आने से क्या फ़ायदा है कि आप वोट लेने आते हैं, अब जनता का कुछ काम करने तो नहीं आते हैं कि जनता से पूछना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, क्या आप लोगों को मुसीबत है। अभी देखिए जल संसाधन का मंत्री बना हुआ, यहाँ इतना खेती है, अभी खेती होता नहीं है, तो वहाँ पानी का बहुत अभाव है, तो वहाँ कोई पानी का व्यवस्था अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। वो सब जानकारी लेने भी नहीं आता है, तो हम लोग किसको बताएं। क्या आपके हिसाब से किसके पक्ष में रहेगा इस बार, बाबूलाल सोरेन या राम? तो देखिए हमारा यहाँ जो बाबूलाल आए हैं, जब से बाबूलाल आए हैं हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर 100 में से 25% जो गरीब आदमी है ना, उनका बहुत उद्धार किया है। और हमको ऐसे ही आदमी चाहिए कि हमारा गरीब आदमी को कोई मदद करने वाला हो तो बाबूलाल जैसा हो, और यहाँ अभी भी कर रही है, वो शुरू से ही बाबूलाल मदद कर रहा है। यहाँ नेता विधायक बन के वो हमारा क्षेत्र नहीं आता, वो तो विधायक बने नहीं है, तो उनसे पहले उतना काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे विधायक होंगे तो हो सकता है इससे डबल काम करें। अच्छा, झारखंड में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है, जेएमएम में है? देखिए जेएमएम जो सरकार बने हैं, जो हेमंत सोरेन बनाए हैं, हमारे बोलते हैं कि आप जो अभी पेंशन लागू कर दिए, 1,000 रुपया लेडीज लोगों को दे रहे हैं, मैया योजना, अब मैया योजना किसका पैसा रोक के दे रहे हैं? यहाँ किसी का पेंशन नहीं आ रहा, किसी मास्टर का टीचर का पेमेंट नहीं आ रहा, आप उस पैसा भी हुआ तो ऐसे ही तो है, पता कीजिए, कुछ आदमी का पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उस पैसा को इस तरह इस्तेमाल करके आदमी को बरकरार रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए शिक्षा, ऐसे बहुत सा छात्र, मतलब हेमंत सोरेन की सरकार से, उनके काम से ज़्यादा खुश नहीं है, तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार? हम बोलते हैं कि काम कीजिए। यहाँ पर जनता ऐसा है कि आप कोई बच्चा को जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ करने के लिए पढ़ाते हैं कि कोई वीडियो बने, सीओ बने, कोई कर्मचारी बने। यहाँ तो शिक्षित इतना लड़का है कि अभी तक बेरोजगारी है, कोई नशा में भैत हो जा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षित लड़का को कुछ रोजगार मिले, और जो ऐसे है वो तो खट के खा रही है, बाकी जो शिक्षित है उसको गैंती कोदाली चलाने से चलाएंगे, वो कलम चलाने वाला कलम ही ना चलाएंगे। अभी भी देखिए स्कूल में टीचर 5 अगर रूम है उसमें 2 टीचर है, किसी में 1 टीचर है। अब बताइए उसमें टीचर रहेगा तब ना पढ़ाई होगा बच्चा लोगों का। इसी के लिए प्राइवेट में अभी बच्चा लोगों को बहुत जन पढ़ा रहा है कि हमारा बच्चा को अच्छा पढ़ाए। अच्छा, तो आप सुन रहे थे जादूगोड़ा हॉस्पिटल चौक से तमाम लोगों की राय। आगे हम और भी घाटशिला विधानसभा उन जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अलग अलग गाँवों से लोगों की मुलाकात हो सके। तो आगे इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं वैसे ऐसे, ऐसे नहीं कि कोई भीड़ इकट्ठा कर कर हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चलते फिरते जो रास्ते से जिसकी भी है। तो आपके हिसाब से किसकी बनेगी सरकार, आप उस पर अपनी कमेंट दे सकते हैं।